स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 देखने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और टेक्सचुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले टाइटल है चैप्टर का न्यू किंग्स एंड किंगडम। कीवर्ड्स देख लेते हैं। सामंत। सामंत वॉज अ नेम गिवन टू बिग लैंडलॉर्ड्स और वेरियर चीफ। सामंत जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आगे चैप्टर को समझने में हेल्प करेंगी। सामंत कौन है? सामंत जो हैं वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जमींदारों को बोला जाता था, या फिर जो बहुत बड़े योद्धा होते थे उनके चीफ्स को बोला जाता था सामंत। ठीक है। सुल्तान। सुल्तान इज़ एन अरेबिक टर्म मीनिंग रूलर। सुल्तान का मतलब भी क्या होता था? रूलर्स होता था, राजा होता था। नाडू। नाडू क्या है? नाडू की 2 डेफिनेशन दी हुई है, हम नीचे वाली डेफिनेशन को समझेंगे एक बार। सेटलमेंट ऑफ पीपल पीजेंट्स नोन एज उर। अब क्या होता था? पीजेंट्स मतलब किसान। जब किसान जो है वो एक ग्रुप में बसने लगते थे, कहीं सेटल्ड होने लगते थे, तो उसको क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे एग्रीकल्चर स्प्रेड हो रहा था, जैसे जैसे इरीगेशन स्प्रेड हो रहा था, उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो रहे थे, समृद्ध हो रहे थे। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सच विलेज, तो ऐसे ग्रुप्स को जो इकट्ठे होकर, जो काफ़ी सारे पीजेंट्स जो है वो इकट्ठे होकर रहते थे, तो उनकी लार्जर यूनिट को ही नाडू बोला जाता था। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि अगर जो पीजेंट्स थे, सबसे पहले चीज़ें ये समझनी है कि जो पीजेंट्स थे ना वो इरीगेशन के साथ साथ खुद भी सेटल्ड हो रहे थे। कैसे? कि जहाँ सिंचाई करते थे वहाँ पर कुछ समय के लिए रुकना पड़ता था, तभी तो कटाई कर पाते थे अपनी क्रॉप्स की। तो इसीलिए वहाँ पर वो सेटल्ड होने लगे थे। जब सेटलमेंट होने लगी थी पीजेंट्स की, तो उसको उर कहते थे। और धीरे धीरे वो इरीगेशन और एग्रीकल्चर की के स्प्रेड होने के साथ साथ प्रॉस्परस हो रहे थे। तो इस तरह के इनके ग्रुप के, इनके विलेज के ग्रुप को ही क्या, जब इनके विलेज के ग्रुप काफ़ी लार्जर यूनिट में आ गए थे, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे किसान इकट्ठे बसने लगे थे, तो उसको नाडू बोला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सभा। एन असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स दैट लुक्ड आफ्टर ब्रह्मदेया। ब्रह्मदेया, नीचे देखो एक ब्रह्मदेया का ना एक कीवर्ड दिया हुआ है। ब्रह्मदेया मतलब लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। अब देखते हैं ज़रा। एक ऐसी असेंबली, किसकी प्रोमिनेंट होता है? मुख्य। जो बड़े बड़े मुख्य ब्राह्मण्स होते थे और जो कि ब्रह्मदेया, जो उनको लैंड गिफ्ट में ब्राह्मण्स को मिलती थी, उसकी देखरेख करते थे। लुक्ड आफ्टर मतलब देखरेख करना, उन्हीं को ही सभा कहा जाता था। इंस्क्रिप्शंस, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। जो भी हैंड रिटन रिकॉर्ड्स लिखा होता था उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते थे, जो हिस्टोरियंस ढूंढते थे, जो यूज़ करते थे हिस्ट्री को जानने के लिए। प्रशस्तिज, अ स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन मीनिंग इन प्रेज ऑफ। प्रशस्तित क्या होता था? भी बड़े बड़े राजा जो होते थे वो अपनी तारीफ में बहुत प्रशस्तिज लिखवाते थे ब्राह्मण से, कि हमने ये वाला युद्ध जीता, हमने इस राजा को हराया, हमने इस टेम्पल को जीता। तो अपनी प्रेज में जो चीज़ें लिखवाते थे, इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे, उसको ही प्रशस्तिज बोलते थे। ब्रह्मदया हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, देवदाना। देवदाना मतलब लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। अब जो लैंड ब्राह्मण्स को गिफ्ट की जाएगी दैट इज़ ब्रह्मदया, जो लैंड टेम्पल्स को गिफ्ट की जाएगी दैट इज़ देवदाना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले है गुरजारा प्रतिहारा। गुरजारा, ये 4 जो हैं वो डायनेस्टीज़ हैं। अब हमें ये बताना है कि ये डायनेस्टी कौन कौन से रीजन से बिलोंग करती हैं, या फिर कौन कौन से रीजन पर इन्होंने अपना कंट्रोल किया था। गुरजारा प्रतिहारा का आएगा गुजरात और राजस्थान। जो लेसन को समझते हुए हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो गुजरात और राजस्थान का रीजन था वो गुरजारा प्रतिहारा वहाँ पर कंट्रोल करती थी। ठीक है। नेक्स्ट इज राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास डायनेस्टी जो है वो वेस्टर्न डेक्कन के ऊपर कंट्रोल रखती थी। पालास बंगाल में, चोलास तमिलनाडु। तो ये आपको रीजन याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्राईपार्टिट स्ट्रगल। ट्राईपार्टिट मतलब 3 पार्टीज, 3 पार्टी इन्वॉल्व थी ट्राईपार्टिट स्ट्रगल में। वो लोग किसके लिए फाइट कर रहे थे? वो लोग कन्नौज पर अपना कंट्रोल करना चाहती थी, तीनों पार्टीज। तो इन तीनों पार्टी को हिस्टोरियंस ने क्या बोला? ट्राईपार्टिट। अब कौन कौन थे? गुरजारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज। तो ये तीनों को ट्राईपार्टिट स्ट्रगल बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर के अंदर कि अगर कोई भी पर्सन कम्युनिटी की सभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहला, मेंबर हैड टू बी द ऑनर ऑफ लैंड। मेंबर जो है, मेंबर के पास ज़मीन होनी चाहिए, उसका वो ओनर होना चाहिए और उसी ज़मीन से उसे रिवेन्यू भी मिलता हो। नेक्स्ट,
ही हैड टू हैव हिज ओन होम, उसका खुद का घर होना चाहिए, उसकी एज 35 से 70 ईयर के बीच में होनी चाहिए, उसको वेदास की नॉलेज होनी चाहिए और वो ईमानदार होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर का की भी उसे नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर मतलब प्रशासन को चलाना जानता हो, ऐसी चीज़ें, मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए एक तरह से उसे, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है जो जरूरी है सभा का मेंबर बनने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट वर द टू मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द चाहमन्स, चाहमन्स के अंडर जो दो मेजर सिटी थी जिनके ऊपर चाहमन्स का या चौहान्स का कंट्रोल था, वो कौन सी, दिल्ली और अजमेर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द राष्ट्रकूटा बिकम पावरफुल, अब राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी वो पावरफुल कैसे बनी। सबसे पहले क्वेश्चन में बताया गया आंसर के अंदर, राष्ट्रकूटा वॉज द वर सबॉर्डिनेट्स टू द चालुक्यज ऑफ द कर्नाटका, जो कर्नाटका के चालुक्यस थे उनके सबॉर्डिनेट मतलब उनके अंडर आते थे ये राष्ट्रकूटा, ठीक है। इन द मिड 8th century दंती दुर्ग अ राष्ट्रकूटा चीफ ओवर थ्रू हिज चालुक्यन ओवरलॉर्ड, मतलब इन मिड 8th सेंचुरी के अंदर जो दंती दुर्गा था ये एक चीफ था, लीडर था एक तरह से राष्ट्रकूटा का, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का, जिसने की ओवरथ्रो मतलब जो चालुक्यस थे उनको हरा दिया था, ठीक है। थर्ड, ही परफॉर्म्ड, अब जो दंती दुर्गा था उसने एक रिचुअल परफॉर्म की थी ब्राह्मण्स की हेल्प से, उस रिचुअल का नाम था हिरण्यगर्भा। अब ये रिचुअल किसके लिए थी, क्यों परफॉर्म की थी उसने ये रिचुअल इसलिए परफॉर्म की थी कि अगर कोई पर्सन बर्थ से क्षत्रिय नहीं है तो माना जाता था ये रिचुअल परफॉर्म करके उसका रीबर्थ होगा और वो क्षत्रिय के रूप में होगा, तो और राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना ज़रूरी था, इसलिए उसने ये रिचुअल परफॉर्म करवाई हिरण्यगर्भा, जिसके कारण ब्राह्मण्स के द्वारा, और जिसके कारण ये माना जाता था कि अब उसका रीबर्थ हो चुका है क्षत्रिय के रूप में और वो अब राजा बन सकता है। इसी तरह से वो धीरे धीरे पावरफुल होते गए। नेक्स्ट, व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस, मतलब जो नई नई डायनेस्टीज आ रही थी उन्होंने एक्सेप्टेंस लेने के लिए, नई मतलब अपनी पावर को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। सबसे पहले, अभी इस क्वेश्चन का आंसर वैसे हम 5th में भी पढ़ चुके हैं, 5th क्वेश्चन में भी, अभी देखते दोबारा से कि इन्होंने एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए नई नई डायनेस्टी जो है नए नए टाइटल्स देने लगे थे अपने आप को। कैसे टाइटल्स, कि हम तो महासामंत हैं, हम तो बहुत बड़े राजा हैं, तो इस तरह से नई नई डायनेस्टी जो आ रही थी वो अपने आप को नए टाइटल्स देने लगी। एंड परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, और रिलीजियस रिचुअल जैसे कि हिरण्यगर्भा, ऐसे रिचुअल्स पर परफॉर्म करने लगे थे किस लिए, क्षत्रियस बनने के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड देखिए, दे वर रिगार्डेड एज द सबॉर्डिनेट ऑफ द ओवरलॉर्ड एंड लेटर डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी द महासामंत आफ्टर गेनिंग पावर एंड वेल्थ। पहले वो क्या थे, दूसरों के जो चालुक्यस थे या दूसरे जो रूलर्स थे उनके अंडर थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को इनसे अलग करते गए और अपने आप को नए टाइटल्स देने लगे कि हम तो महासामंत हैं, हमारे पास बहुत पावर है, हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने आप को एक्सेप्टेंस देना चाहते थे। 7th क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इरीगेशन वर्क वर डेवलप्ड इन द तमिलनाडु, तमिलनाडु में किस तरह का इरीगेशन वर्क डेवलप था, कैसे था। और काफ़ी एरियाज़ के अंदर जो वेल्स थे, कुएँ बनाए गए, टैंक्स बनाए गए ताकि जो रेन का वाटर है उसको स्टोर किया जा सके। एम्बैकमेंट्स मतलब वहाँ पर जैसे कि एम्बैकमेंट्स, बांध वगैरह बनाए जाने लगे, ठीक है, डेल्टा रीजन पर फ्लडिंग वगैरह से बचने के लिए। कैनाल्स वर बिल्ड टू कैरी वाटर, कैनाल्स बनाए जाने लगे ताकि जो पानी है वो सारा का सारा किस में यूज़ किया जा सके, खेतों वगैरह में यूज़ किया जा सके, इरीगेशन में यूज़ किया जा सके। व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द चोला टेम्पल, चोला टेम्पल से कौन सी एक्टिविटी एसोसिएटेड थी। सबसे पहला, सेटलमेंट अमर्ज्ड अराउंड द टेम्पल, सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही टेम्पल्स बने तो साथ में काफ़ी सारे लोगों ने रहना शुरू कर दिया, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों ने रहना शुरू कर दिया तो उससे क्या हुआ, सेटलमेंट एमर्जी तो ही, सेटलमेंट्स बड़ी, वहाँ पर जैसे मंदिर बने तो वहाँ पर शॉप्स खुलने लगी, वहाँ पर लोग रहने लगे, पुजारी रहने लगे, तो इस तरह से सेटलमेंट्स एमर्ज हो गई। सेकंड, लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू टेम्पल बाय किंग, अब जो लैंड्स थे टेम्पल्स के लिए, बड़े बड़े राजा थे या दूसरे लोग थे वो लैंड देने लगे कि हम इस टेम्पल के लिए इतनी लैंड देना चाहते हैं, आप इस टेम्पल में ये लैंड यूज़ कीजिए हमारी। टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल सिर्फ एक पूजा का स्थान नहीं था, इवन ये हब बन गया था, यहाँ पे इकोनॉमिक
इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती थी, काफ़ी सारी दुकानें खुल गई थी, पैसा कमाया जाता था, सोशल एक्टिविटीज़ होती थी, वहाँ पे लोग बसने लगे थे, कल्चरल लाइफ जो है वो भी देखी जा रही थी, ठीक है। क्राफ्ट मेकिंग वहाँ पर चलता था, क्राफ्ट पर्सनस जो थे वो ब्रॉन्ज इमेजेस बनाते थे देवी देवताओं की। तो इस तरह से जो सेटलमेंट्स थी, मतलब चोला टेम्पल्स के आसपास जो है ये एक्टिविटी एसोसिएटेड थी चोला टेम्पल से। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दंती दुर्गा कौन था? दंती दुर्गा एक राष्ट्रकूटा चीफ था जो इसने एक रिचुअल परफॉर्म की थी जिसका नाम था हिरण्यगर्भा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज कॉल्ड रेंट? रेंट किसे कहा जाता था? कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि प्रोड्यूसर, जैसे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करेगा उससे उसी के कुछ रिसोर्सेज जब ले लिए जाते थे तो उसे क्या बोला जाता था? रेंट बोला जाता था। कल्हाना कौन था? कल्हाना जो है एक ग्रेट संस्कृत पोएट थे, ठीक है। कहाँ से? कश्मीर से। अब किताब अल हिंद किसने लिखी? किताब अल हिंद जो है वो किसने लिखी थी? अरब पोएट ने लिखी थी, ठीक है। हु डिस्ट्रॉयड द टेम्पल ऑफ सामंत? सोमनाथ, सॉरी यहाँ पर सोमनाथ आएगा, ठीक है। किसने टेम्पल सोमनाथ का डिस्ट्रॉय किया था? मोहम्मद ऑफ गजनी डिस्ट्रॉय द टेम्पल ऑफ सोमनाथ, ठीक है। जो मोहम्मद ऑफ गजनी थे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। व्हाट वाज कॉल्ड एज उर? अभी भी हमने समझा था, उर सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स वर कॉल्ड उर, कि जब जो पीजेंट्स थे वो सेटल्ड होने लगे थे तब उसको उर बोला जाता था। डिफाइन नागाराम? नागाराम वॉज एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर, ट्रेडर मतलब व्यापारी, जो व्यापारियों की एसोसिएशन होती थी उसको नागाराम बोला जाता था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।